हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंट्स, और जिसके अंदर हम टॉपिक कर रहे थे कैश बुक। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया सिंगल कॉलम कैश बुक। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डबल कॉलम कैश बुक। और ये काफ़ी सारी क्लासेस जैसे +1 कॉमर्स, बीबीए, बीकॉम, एमबीए के लिए रेलिवेंट है। अगर मेरा ये एफर्ट आपको सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो और इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप, दैट इज एन ऐप जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। और काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल इसके ऊपर अवेलेबल है और काफ़ी सारे फ्री एमसीक्यू टेस्ट भी अवेलेबल हैं और काफ़ी सारा स्ट्रक्चर कोर्सेज भी इसके अंदर नॉमिनल प्राइसेस के अंदर अवेलेबल है। तो अकाउंट्स और +1 एंड बीबीए भी अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि जो पहले हमने सिंपल कैश बुक की है उसके अंदर हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे जिनमें कैश आता है या जिनमें कैश जाता है, जिनके अंदर हम कैश की पेमेंट करते हैं या जिससे हम कैश रिसीव करते हैं। तो जहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट हम प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। उसके लिए डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है। डेबिट साइड पे भी एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड किया जाता है, क्रेडिट साइड पे भी एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट के अंदर देखो, जो सेलर होता है वो बार को डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। उसके अंदर जब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है तो लिस्ट प्राइस के अंदर से वो रिड्यूस हो जाता है, और इसको हम ना तो डेबिट करते हैं ना ही हम क्रेडिट करते हैं। इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है बल्क बाइंग करें। और यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रेडिट पीरियड के, ये कैश की ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, ये दोनों पे अवेलेबल होता है और ये इनवाइस के अंदर से माइनस हो जाता है। तो इसका जो है जर्नल के अंदर हम ट्रेड डिस्काउंट को नरेशन के अंदर मेंशन कहते हैं करते हैं। अदरवाइज जब हम कैश बुक बनाते हैं तो यहाँ पे हमने नेट अमाउंट से, जैसे 10,000 की गुड्स है उस पे अगर हमें 1,000 ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो जो एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है वो 9,000 से करनी है। उसी तरह जो कैश डिस्काउंट होता है, देखो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर डिफरेंस होता है। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है और वो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन के ऊपर दिया जाता है कि जो कस्टमर है हमें इमीडिएटली भुगतान करे, या अगर वो स्पेसिफाइड टाइम से पहले भुगतान कर देता है तो हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। अगर हमें कैश डिस्काउंट मिलता है तो वो इनकम होती है, तो जहाँ पे हम डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं। और अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए लॉस होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। तो जो कैश डिस्काउंट होता है, अगर हमें मिलता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, अगर हम कस्टमर को देते हैं तो इसको डेबिट करते हैं। तो कैश डिस्काउंट जो होता है डेबिट और क्रेडिट होता है। तो ये डबल कॉलम का स्पेसिमेन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बेसिकली डेबिट साइड है, देखो यहाँ पे हम डेबिट लिखते हैं, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो है इसकी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिखते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला, ये रिसीट साइड होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है पेमेंट साइड होता है। तो यहाँ पे हम टू के द्वारा लिखते हैं। जहाँ पे हमारे पास जब कैश आता है तो इधर लिखते हैं, अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो इस कॉलम के अंदर लिखते हैं, और जब हम कैश के द्वारा पेमेंट करते हैं तो इस साइड पे लिखते हैं। अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम इस कॉलम के अंदर लिखते हैं। तो ये इसका स्पेसिमेन है। अब हम एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो वहाँ पे ऊपर भी ये जो ट्रांजेक्शन है वो मैंने मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे मैं रीड आउट नहीं करी क्योंकि वहीं पे हम वन बाय वन करके इसको देखेंगे। तो यहाँ पे पहली जो ट्रांजैक्शन है दैट इज दी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज 1 लाख। इसका मतलब है कि पिछले मंथ हमारे पास जो कैश बच गया था दैट वाज 1 लाख। तो 1 लाख है, तो यहाँ पे हमने डेट हमें दी हुई है, तो इस तरह से देखो यहाँ पे आपने डेबिट लिख देना है, यहाँ पे आपने क्रेडिट लिख देना है।
तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखो डेट के अंदर हमने 2021 ईयर 2021 का है, नीचे हमने डेट डाल दी Jan 1 और यहाँ पे क्योंकि ये पिछले मंथ हमारे पास 1 लाख बच गया था तो ये इस मंथ के अंदर हमने उठाया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस तरह कैश कॉलम के अंदर देखो आपने 1 लाख डाल देना है। इसी तरह ही हमारी जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि गुड्स हमने परचेज की हैं फॉर 20,000, उस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट हमें जो मिला है दैट इज 10% और ये डेट जो है 2 जन है। तो अब हमने क्योंकि यहाँ पे चीजें हमने कैश बेसिस पे परचेज की हैं तो यहाँ पे हमने इधर पेमेंट साइड पे लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेमेंट साइड पे मैंने लिख दिया बाय परचेज अकाउंट, यहाँ पे डेट कॉलम के अंदर डेट डाल दी। तो यहाँ पे ये जो है वर्किंग नोट्स है, लिस्ट प्राइस जो है 20,000 है, उसके अंदर से मैंने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, वो आ जाता है 2,000। 10/100 इंटू 20,000 ये आ जाता है 2,000 और 20,000 के अंदर से 20,000 जो है डेट इज द लिस्ट प्राइस, उसके अंदर से मैंने 2,000 माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास जो नेट अमाउंट आ जाता है 80,000। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ये जो है क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे आपने एंट्री कर देनी है, इधर भी आपने डेबिट साइड लिखनी है। अब हम देखते हैं तीसरी एंट्री हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड फॉर 12,000 ये हमें डेट दी हुई है। तो यहाँ पे देखो Jan 3 और टू सेल्स, क्योंकि जब हम चीजें बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, रिसीट है, तो कैश कॉलम के अंदर मैंने डाल दिया 12,000। इसी तरह जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है दैट इज मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000। यहाँ पे डेट डाल दी क्योंकि मशीनरी भी जब हमने फिक्स एसेट को सेल किया है तो मशीनरी हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। टू मशीनरी क्या है, हमारे पास कैश आ रहा है, रिसीट है वो, तो यहाँ पे इस तरह से कैश कॉलम के अंदर हमने 10,000 लिख दिया। उसी तरह पेमेंट पेड टू नरेश 14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000। देखो जहाँ पे भी फुल सेटलमेंट लिखा होता है तो इट मीन्स कि हमने 15,000 देना था और उसमें हमने दिया उसको 14,500, 14,500 दिया, तो 500 हमें डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे आपने नरेश कॉलम के अंदर इस तरह से आपने जो है 14,500 डाल देना है। और इधर क्योंकि अब हमें डिस्काउंट मिला है तो यहाँ पे इस तरह से आपने यहाँ पे 500 डिस्काउंट कॉलम के अंदर लिख देना है, क्योंकि ये हमने नरेश को जो है पेमेंट की है तो इसलिए बाय नरेश अकाउंट अमाउंट कॉलम के अंदर 14,500 और डिस्काउंट कॉलम के अंदर 500। Goods worth ₹10,000 sold at a 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ट्रेड डिस्काउंट भी है और साथ के साथ कैश डिस्काउंट भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को ना तो हम डेबिट करते हैं ना हम क्रेडिट करते हैं, हम इसका नेट अमाउंट देखते हैं। जैसे 10,000 के ऊपर 10% है तो ये 1,000 है, तो नेट प्राइस जो है हमें 9,000 की है। अब जो हमें कैश डिस्काउंट मिला है वो 9,000 के ऊपर मिला है, तो 9,000 का 10% जो है 900 है। तो अब हमने पे करना है 8,100 और हमें जो डिस्काउंट यहाँ पे मिला है दैट इज 900। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एंट्री जो है डाल देनी है ये टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे 8,100 और उसी तरह यहाँ पे हमने जो है डिस्काउंट डाल देना है। वो भी थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, 8,100। इस तरह से आपने टू सेल्स जो है 8,100 कैश कॉलम में डाल देना है और 900 जो है आपने डिस्काउंट कॉलम में डाल देना है। यहाँ पे हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। तो उसी तरह यहाँ पे अगेन यहाँ पे फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 है, तो फर्नीचर हमने खरीदा है 10,000 का।
तो यहाँ पे हमने डेट डाल देनी है और पेमेंट साइड पे हमने 10,000 डाल देना है। तरह यहाँ पे आई थिंक जैसे आपने इसकी एंट्री जो है कर लेनी है। के बाद हमने गुड्स परचेज फॉर 10,000 और डिस्काउंट जो है, क्योंकि यहाँ पे चीजें हमने खरीदी है 10,200 की, पेमेंट हमने की है 10,000 की और 200 हमें डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे बाय परचेजेस अकाउंट डिस्काउंट कॉलम में हमने 200 डाल देना है और अमाउंट कॉलम के अंदर हमने 10,000 डाल देना है। इसी तरह हम देखते हैं कि इनको हमने किस तरह से बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये हमारी जो है पेमेंट साइड है, इसका हम टोटल कर लेते हैं। जो टोटल आता है क्रेडिट साइड का 52,500 है। उसी तरह जो हमारी डेबिट साइड है, रिसीट साइड है, उसका टोटल कर लेते हैं। ये आ जाता है 1,30,100। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्योंकि कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है इसका हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा होता है, क्योंकि जितना कैश होता है उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, डेट इज 77,600 है। अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। इस तरह से आपने जो है क्रेडिट साइड पे जो साइड छोटी है वहां पे हमने जो मंथ का लास्ट डे है Jan 31, तो वहां पे हमने लिख देना बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेट इज 77,600। जैसे दोनों का टोटल जो है हमारा बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बचा है Feb 1 को, वो बचा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये है 77,600। इसी के साथ ही क्या है कि हमारा डबल कॉलम कैश बुक जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी ट्रिपल कैश कॉलम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।